तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। और आपका बहुत बहुत स्वागत है टेकी गौरव में। और ये चैनल की फर्स्ट वीडियो यहाँ पर रहने वाली है और मैंने बहुत ही कमाल का इसके लिए कॉन्सेप्ट सोचा है। वो क्या है, यहाँ पर हम बात करेंगे डिटेल में किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सपोज कोई भी एक्टिविटी होती है, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि मिथ होती हैं या सच होती हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कभी। सपोज एग्जाम्पल के लिए बता दूँ, आपने सुना होगा कि हमेशा जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, यानी कि थंडर स्टॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ, वो ब्लैक पर ही गिरती है। तो आज का पहला टॉपिक हमारा यही रहने वाला है। और भाई क्यों गिरती है, कैसे गिरती है, सारी बात इस वीडियो में करेंगे बाई डिटेल, यानी कि एक एक डिटेल में आपको दूंगा। और ध्यान से पूरा वीडियो देखना, आपको काफी कुछ जानकारी के लिए मिलेगा। और इसके बाद भी काफी सारे मेरे पास टॉपिक्स है जिनके ऊपर हम बात कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जो आपने शेप देखा है ना, उसकी टोपी इतनी लंबी होती है, इतनी लंबी, तो वो क्यों होती है, क्या होता है उसमें, हमेशा टोपी उसकी इतनी लंबी क्यों होती है, कभी सोचा है आपने इस बारे में। या फिर आप जो फोन यूज कर रहे हैं, उसकी टच स्क्रीन कैसे काम करती है, उसको कैसे पता पड़ता है आपका फोन टच कहां पर कर रहा है। तो ऐसे कुछ टॉपिक रहने वाले हैं मजेदार। या फिर हो सकता है आपने कभी सोचा हो ट्रेन चल रही है, ट्रेन में स्टीयरिंग नहीं होता है, तो भाई वो मूर्ति कैसे है, कैसे उस टर्न लेती है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम इस चैनल पर बात करा करेंगे, जो कि पूरी डिटेल के साथ में होगी, पूरी टेक्नोलॉजी के साथ में होगी और पूरी प्रूफ होगी। हर एक चीज यहाँ पर मैं आपको डिटेल बताऊंगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो थंडर स्टॉर्म होती है, वो क्या हमारे लिए नुकसानदायक होती है, हमारे ऊपर गिरती है, या फिर क्यों गिरती है, हमेशा ब्लैक पर ऐसा क्यों कहा जाता है। तो बहुत ही कमाल का वीडियो रहने वाला है, वीडियो को पूरा देखना, काफी इन्फॉर्मेटिव है। और यार चैनल पर नए तो चैनल करना सब्सक्राइब, और काफी मजा आगे आने वाला है। जैसे जैसे चैनल ग्रो करेगा, जो वीडियो है काफी कमाल की होती जाएंगी। तो दोस्तों अगले 5 या 7 मिनट आपके लिए काफी कमाल के रहने वाले हैं। तो बात करते हैं हम इस तरीके से कि आपने कभी देखा होगा, जब थंडर स्टॉर्म यहाँ पर दिखती है, जिसको कहते हैं बिजली कड़कना, तो ऐसे में क्या होता है, यहाँ पर दो चीजें होती हैं, उसमें हमें लाइट दिखती है, साउंड दिखती है। तो आपको मैं बता दूं, आपको लाइट पहले दिख जाती है, साउंड बाद में आती है। जी हाँ, बिल्कुल ये सच है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, लाइट की स्पीड होती है वो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि आपने देखा होगा 3 × 10⁸ तो ये लाइट की स्पीड होती है, तो जिस स्पीड से वो ट्रेवल करती है। साउंड की स्पीड होती है वो होती है 2.9 सेकंड पर किलोमीटर। तो साउंड की स्पीड हमारी कम हो जाती है। इसी वजह से जब जो आपको दिखती है, वो लाइट पहले दिखती है बिजली कड़कने की, और साउंड बाद में आती है। अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो की कुछ इस तरीके से कि सबसे पहले बादल बनते कैसे हैं, और साउंड जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कैसे दिखती है, कैसे साउंड आती है हमें इतनी खतरनाक, और क्या चीजें होती है। तो जो बादल होते हैं वो भाप से बनते हैं। आपके समुद्र वगैरह में जो भाप उठती है वो ऊपर उठती है और उससे बादल बनते हैं। अब जैसे जैसे हमारा बादल जो है वो आसमान में जाता जाएगा, 165 मीटर जैसे ऊपर जाएगा, तो उसका 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, यानी कि वो ठंडा होने लगेगा। वैसे ही दूसरा 165 मीटर ऊपर जाएगा तो 2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऐसे ऐसे वो ठंडा होता रहता है। अब जब बादल जो होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं नीचे नॉर्मल चलते हैं, एक होते हैं काफी ऊपर पहुंच जाते हैं। अब जितना बादल ऊपर पहुंचेगा उतना ठंडा होगा। अब उसमें ठंडा होने के कारण क्या होगा, जो हमारा पानी की बूंदें होती है वो होती है छोटी छोटी, अब वो ठंडा होने पर जमने लगती हैं और वो बन जाते हैं यहाँ पर आपकी बर्फ। और जब वो बर्फ बन जाते हैं, आइस क्यूब बन जाता है, तो उनसे उत्पन्न होता है ज्यादा हिंदी में बोल रहा हूँ, उनसे प्रोड्यूस होता है यहाँ पर स्टैटिक चार्ज। अब वो स्टैटिक चार्ज आपने पता होगा, हम में भी होता है, इंसान में होता है। वो क्या होता है, जब आपने कभी देखा हो किसी से आप टच हुए हो अचानक से, तो आपके इधर या इधर कहीं पे आपने कभी देखा होगा, आपको हल्का सा करंट लगता है, तो वो होता है स्टैटिक चार्ज। तो वो बनने लगता है आसमान में बर्फ के एक दूसरे से टकराने से। जब स्टैटिक चार्ज बनता है, उसमें 2 पोल यहाँ पर बनते हैं, एक तो बनता है पॉजिटिव, एक बनता है नेगेटिव। अब जो पॉजिटिव पोल होता है वो चला जाता है आसमान में ऊपर की साइड, लेकिन जो नेगेटिव पोल होता है वो ढूंढता है पॉजिटिव, वो ढूंढता है जमीन के तरफ। अब वो देखता है जमीन की तरफ कि नेगेटिव, मुझे पॉजिटिव कहाँ मिलेगा, जहां पॉजिटिव मिलेगा वो वहां पर चला जाएगा। और एक और चीज जो इलेक्ट्रिसिटी की होती है वो होती है कि वो सबसे शॉर्ट रास्ता दिखती है किसी भी जगह जाने के लिए, यानी कि ग्राउंड जाने के लिए। अगर यहाँ पर वो आसमान में बिजली कड़क रही है, अगर उसे प्लेन मिलता उड़ता हुआ, तो प्लेन पर आकर गिर जाएगी नेगेटिव चार्ज के चलते। और अगर उसे जमीन पे आती है, जमीन पे कोई भी ऊंची चीज मिलती है, यानी कि आपका पेड़ और एक आदमी, तो वहां पर आदमी पे नहीं गिरेगी, वो पेड़ पे गिरेगी, क्योंकि पेड़ काफी ऊपर होता है। तो पेड़ पे जब बिजली गिरेगी तो वो पॉजिटिव चार्ज ढूंढेगी और बिजली वहां पेड़ पर गिर जाएगी, ना कि आदमी पर गिरेगी, क्योंकि सबसे पहले उसे जो रास्ता मिला वो पेड़ मिला, तो शॉर्ट रास्ता यहाँ पर वो ढूंढती है। अब जो इलेक्ट्रिसिटी गिरती है, आपको पता है उसमें कितनी हीट होती है, कितना करंट होता है, या फिर कितने वोल्टेज होते हैं। हम जो बेसिकली यूज करते हैं 230 वोल्ट अपने घर की बिजली में यूज करते हैं, लेकिन वो जो बिजली गिरती है उसमें होते हैं 10 करोड़ वोल्ट होते हैं। तो हाँ यार, ये वोल्ट काफी खतरनाक होते हैं, जिसको कि 100 MV भी बोल सकते हैं, यानी कि मेगा वोल्ट। और यहाँ पर जो करंट होता है उसमें 10,000 एम्पियर होता है। तो इसमें करंट इतना ज्यादा होता है कि किसी भी चीज को सुलझाने के लिए काफी ज्यादा है। और जो इसमें हीट होती है, यानी कि गर्मी होती है, जब बिजली गिरती है, तो उसमें होते हैं 27,000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, जो कि आराम से आपके लोहे को तक को भी गलाने के लिए काफी ज्यादा है। और इसमें बिजली गिरने में टाइम कितना लगता है, तो टाइम इसमें लगता है 0.0005 सेकंड का, जो कि काफी शॉर्ट टाइम है। इतनी देर में हम अपनी पलक भी शायद झपका
झपका पाते हो। और अब बात करें कि यार इलेक्ट्रिसिटी तो दिखने लगी, लेकिन साउंड क्यों पैदा होती है? तो साउंड इसलिए पैदा होती है क्योंकि ठंडे में जब हम गर्म मिलाते हैं तो साउंड हमेशा ही आती है। वो कैसे आती है? सपोज करिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपने कोई रोड ली आयरन की, वो गर्म करी, या कभी आप प्रेस करते होंगे तो आप कपड़े पे पानी मारते होंगे। अब आप आपने कपड़े पे पानी मारा, उसके बाद आपकी प्रेस गर्म है, आपने पानी को रखा तो उसमें से एक आवाज आती है। तो जब भी हमारे जो ठंडा और गर्म दोनों मिलते हैं तो उसमें एक साउंड प्रोड्यूस होती है। वो ऐसा ही बादलों में होता रहता है, वहां पर बर्फ होती है और उनके जरिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ठंडे में मिलकर यहाँ पर एक खतरनाक साउंड प्रोड्यूस करती है। वो आपने देखा होगा कि बिजली, अक्सर कहते हैं कि जब बिजली गिरे तो आपके पास अगर कार है तो कार में चले जाइए या किसी घर में चले जाइए। तो आपने सोचा कि आपके प्लेन पे बिजली गिरती है तो प्लेन क्यों नहीं गिरता है, या फिर कार पे गिरती है हमें करंट क्यों नहीं लगता है? तो करंट इसलिए लगता है क्योंकि फैराडे का रूल है ये कि जब आप किसी अंदर खोखली जगह में अंदर होंगे तो उसमें क्या होगा कि बिजली जो है आपके उस कवर पर गिरेगी और जल्दी से जल्दी शॉर्ट रास्ता ढूंढेगी जमीन में जाने का, यानी कि ग्राउंड होने का। तो ऐसे में क्या होता है, जब प्लेन होता है, प्लेन कुछ इस तरीके से बनाते हैं, बहुत चिकने बनाए होते हैं कि उन पर अगर बिजली गिरती है तो अंदर की साइड कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है, और जो बिजली है वो बाहर की साइड ही उसके चारों तरफ घूमती रहती है, अंदर किसी भी इक्विपमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा सकती क्योंकि वो इतना चिकना बनाया हुआ कि बिजली अंदर एंट्री नहीं कर पाती है। वहीं पर कार की बात करें तो कार भी कुछ इस तरीके से काम करती है, जो बिजली होती है उसके कार पर गिरने का तुरंत ग्राउंड हो जाती है, वो अंदर पहुंच ही नहीं पाती है, उसको सबसे शॉर्ट रास्ता चाहिए होता है ग्राउंड होने का। अब इस तरीके से मैं एक आपको आइडिया देता हूं कि आपने देखा होगा कभी टावर पे ध्यान दिया है या फिर घरों पे कभी ध्यान दिया, एक पोल खड़ा कर देते हैं। आपने देखा होगा पोल इस तरीके का खड़ा होता है और उस पोल का भाई क्या काम होता है? उसका काम यही होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी आए, अगर इलेक्ट्रिसिटी आती है तो वो उस पोल पे गिरती है क्योंकि वो सबसे ऊपर टॉप पर होता है और उससे सबसे पहले गिरेगी। उसके बाद जो तार होते हैं उसके तार ग्राउंड कर दिए जाते हैं। अब जब बिजली उस पर गिरी पोल पर तो वो जो बिजली है तारों के जरिए ग्राउंड हो गई, यानी कि धरती में चली गई। और धरती हमारी एक ऐसी चीज है कि जिसमें जितनी चाहे उतनी बिजली दे लो वो सब सारी बिजली को अब्जॉर्व कर लेगी और यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इस पोल को जो है लाइटनिंग पोल कहते हैं, जो कि बेंजामिन फ्रैंकलिन साइंटिस्ट जो थे उन्होंने बनाया था। वो आगे आने वाले टाइम में एक फ्लाइंग काइट भी बनाने वाले थे। उनका एक कॉन्सेप्ट आया था कि ऐसी मैं पतंग बनाऊंगा जो कि उड़ती रहेगी और जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको नीचे ग्राउंड कर देगी आसमान से ही, लेकिन वो नहीं बना पाए, उससे पहले वो यहाँ पर एक्सपायर हो गए। लेकिन उन्होंने फिर भी हमारे लिए काफी सारे आविष्कार दिए, जिनमें कि एक कमाल का आविष्कार पोल था। उन्हीं की ये इजाजत थी कि घरों पे या हम टावरों पे ऐसा पोल लगाते हैं तो हमारे घर को या फिर हमारे जो टावर होता है उसको नुकसान नहीं होगा और जो बिजली है वो पूरी की पूरी ग्राउंड हो जाएगी। और ये जो काम होता है कुछ ही सेकंडों में हो जाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा बिजली तो हो गई, बन गई, किस तरीके से बनी, किस तरीके से आई जमीन पे, लेकिन ऐसे में हमें कैसे पता चलेगा कि बिजली कहाँ गिरेगी? तो यार आपकी जो बिजली है हमेशा कभी ध्यान रखना कि आपको कभी बालकनी में या बाहर जब बिजली खड़क रही हो तो ऐसे में आपको फोन यूज नहीं करना है। फोन किस लिए नहीं करना? फोन जो होता है आपका नेटवर्क से कनेक्ट होता है, उसमें से रेज निकलती रहती है, तरंगे निकलती रहती हैं, और अगर आप फोन यूज कर रहे हैं तो बिजली गिरने के आप पर बहुत ज्यादा चांस होते हैं फोन की वजह से। तो ऐसे में आपको फोन यूज नहीं करना है। दूसरा, कभी भी आपको ऐसे पेड़ के पास नहीं रहना है जिनको हम मिल्की ट्रीज कहते हैं, यानी कि आपने देखा होगा कभी पत्ता तोड़ा हो या कभी कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिनमें से सफेद कलर का दूध सा निकलता है तो उनको मिल्की ट्रीज कहा जाता है। तो कभी भी आपको ऐसे पेड़ के पास नहीं रहना है। ऐसे पेड़ पर बहुत ही ज्यादा चांसेस होता है बिजली गिरने के, क्योंकि उनमें जो है पानी होता है पेड़ों के अंदर, और जो बिजली है वो आपको पता होगा जो आपका वाटर होता है उसमें एक गुड कंडक्टर, यहाँ पर जो वाटर है बिजली का गुड कंडक्टर हो जाता है। और बात करें अगर ऐसी जगह की जो कि पूरी खुली है, खुला रेगिस्तान है, तो ऐसे में क्या है, ऐसे में आपको कभी भी उस रेगिस्तान में खड़े नहीं रहना है, क्योंकि वहीं फिर वो रूल यूज हो जाता है जो कि सबसे शॉर्ट वे ढूंढते हैं बिजली गिरने के लिए। अगर आप खड़े रहेंगे तो आपकी हाइट होगी कुछ ना कुछ, तो हाइट होगी तो आप सभी चीजों से ऊंचे हो जाएंगे, तो जो बिजली है वो आपके ऊपर गिरेगी। अगर आप ऐसी जगह हैं तो आपको बैठ जाना है, और अगर आप काफी सारे लोग हैं तो बैठना भी आपको लगभग 100 मीटर एक दूसरे से दूर है, यानी कि अगर आप एक जगह बैठेंगे तो स्टैटिक चार्ज काफी ज्यादा बनने लगेगा और बिजली गिरने के काफी ज्यादा चांस हो जाएंगे। तो आपको दूर बैठना है हर किसी पर्सन से लगभग 100 मीटर, और वहां पर बिजली गिरने के चांस आप पर बहुत कम हो जाएंगे। अगर कोई खुले मैदान में पेड़ होगा तो उस पर एमश्योर गिरेगी, लेकिन आप पर नहीं गिरेगी। अब कुछ लोग होते हैं बहुत ही कमाल के होते हैं कि उनको बिजली कड़क रही है ऊपर और वो छाता लेके निकल पड़ते हैं बारिश के मजे लेने। तो ऐसे में जो छाता के ऊपर की नोक होती है उसको मैं बता दूं आपके हाथ में पकड़ी होती है। अब जो ऊपर का उसका इतना सारा हिस्सा होता है वो पूरा आयरन का होता है, तो ऐसे में बिजली गिरने के बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं उस चीज पर। तो आपको छाता यूज नहीं करना है, विंडो के पास यहाँ पर नहीं रहना है जब बिजली आपकी कड़क रही हो बाहर, और तालाब या रिवर के पास नहीं जाना है क्योंकि उनके पास भी काफी ज्यादा चांसेस होते हैं बिजली गिरने के। अब वीडियो के चलते एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये एक फैक्ट है कि 80% जो बिजली होती है वो मेल पर गिरती है और बाकी 20% फीमेल पे गिरती है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा कोई जेंडर का भेदभाव नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी देखती नहीं है किस पर गिरना किस पर नहीं।
जो हमारी महिलाएं होती हैं वो मोस्टली जो घरों में रहती हैं अंदर बंद होती हैं, और हम जो लड़के होते हैं भाई उनको घर में कहाँ रहना, बंद रहना पसंद है, हम अक्सर बाहर घूमते रहते हैं, इसलिए जो ह्यूमन्स यानी कि मेल्स हैं उन पर ज्यादा बिजली गिरती है। अब जो बिजली होती है वो कब हमें पता है कि हमारे ऊपर गिरती है तो बिल्कुल खत्म कर देती है आदमी को, लेकिन काफी बार ऐसा देखा गया है कि उसने फायदा दिया है। अब यहाँ पर 2 सीन ऐसे बताऊंगा मैं जो कि बाहर के हैं, इंडिया के नहीं है। एक बंदे पर यहाँ पर 7 बार बिजली गिर चुकी थी लेकिन वो अभी भी जीवित है, और दूसरा बंदा जो है उसको वो मतलब पैरालाइज था, बिल्कुल उसके नीचे का काम नहीं करता था हिस्सा, और यहाँ तक कि उसकी बॉडी चलती थी। और एक बार क्या हुआ, बिजली कड़क रही थी, वो गार्डन में निकल पड़ा घूमने के लिए, और हुआ क्या कि उसके ऊपर बिजली गिर गई। अब ऐसे में क्या हुआ, उसको वहीं बेहोश हो गया, और अगले दिन जब हॉस्पिटल में उसे होश आया तो उसका पूरा शरीर यहाँ पर काम कर रहा था। उसकी जो नसें थी जो कि मर चुकी थी, वो बिजली के इतने तेज करंट की वजह से जो नसें मर चुकी थी वो वापस से जिंदा हो गई और वो आदमी चलने लगा। और काफी केसेस में आपने देखा होगा कि गिरती है तो आदमी मर भी जाते हैं, लेकिन ये 0.001% चांस है कि ऐसा कुछ चमत्कार यहाँ पर हो, लेकिन फिर भी आपको रिस्क नहीं लेना है। और साथ में एक और चीज, जब बिजली गिरती है तो आपने देखा होगा टैटू बन जाता है, जो लोग बच जाते हैं इस चीज से, इस टैटू को बोलते हैं लीचेनबर्ग। तो इसकी स्पेलिंग में नीचे लिख देता हूँ, आप देखना इस पे जाकर, तो एक पेड़ जैसी एक मतलब डिजाइन बन जाता है। और अब आता है हमारा मेन मुद्दा कि भाई बिजली ब्लैक पर ही क्यों गिरती है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि बिजली जो ब्लैक पर ही गिरती है। ब्लैक जो है आपका कलर वो होता है लाइट अब्जॉर्ब करने के लिए सबसे ज्यादा अच्छा, और जो व्हाइट है वो रिफ्लेक्ट करता है। तो इसमें ब्लैक का ऐसा कोई रोल नहीं है कि बिजली जो है ब्लैक पर ही गिरेगी। सिर्फ आपको ये चीजें जो मैंने आपको बताई ऐसा नहीं करना है। अगर आप वो चीज नहीं करना तो बिजली नहीं गिरेगी ब्लैक पर। अभी आपने सोचा होगा कि भाई हमारी भैंस पे गिर गई, तो ऐसे में क्या होता है, उसको सबसे पास का जो कंडक्टर है वो भैंस ही दिखी होगी, उसमें ब्लड होता है, पानी की तरह यह काम करता है ब्लड तो, और भैंस तो ब्लैक ही होती है भाई, और तो उस पर बिजली गिर गई तो उसको सबसे ऊपर जो मतलब जमीन से ग्राउंड से सबसे ऊपर उसी को दिखा होगा, तो इसलिए उस पर गिर गई। तो पर ऐसा कुछ नहीं है, ये एक मिथ है कि बिजली हमेशा ब्लैक पर ही गिरती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और जाते जाते इलेक्ट्रिसिटी को मैं डिवाइड कर देता हूँ 4 हिस्सों में। आपकी जो थंडरस्टॉर्म होती है आपको 4 टाइप की मिलती है। डिटेल में इनके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं भी आपको नाम बता देता हूँ। पहला होता है आपका सिंगल सेल, दूसरा होता है मल्टी सेल, तीसरा होता है स्क्वायर सेल, और चौथा होता है सुपर सेल। तो 4 टाइप की आपकी थंडरस्टॉर्म होती है, जिनके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल जो वीडियो है यहीं पे खत्म करते हैं। अब मुझे जल्दी से कमेंट करते हैं आपको वीडियो कैसा लगा। पसंद है तो लाइक करना, चैनल का पहला वीडियो था, और साथ में कमेंट करना जो आने वाले कॉन्सेप्ट बताए मैंने, और नीचे कमेंट करना इस बारे में कि आप किन टॉपिक्स पे जो वीडियो देखना पसंद करेंगे। ऐसे ही मैं वीडियो आपके लिए बनाता रहूंगा जो कि काफी इन्फॉर्मेटिव रहने वाले, और हम इसमें बात करा करेंगे हमेशा इसी बारे में कि चीजें कैसे काम करती हैं, या फिर इन चीजों को काम करने के पीछे क्या मैकेनिज्म होता है, क्या साइंस होता है, उन सभी के बारे में। तो आज की वीडियो को खत्म करते हैं। चैनल पर चैनल करना सब्सक्राइब। मैं चलता हूँ, आने वाली वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे। बाय, लाइट भग गई।